दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में साउथ मूवी ओरू पेरू भैरवकोना को, जिसकी कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें भैरवकोना नाम के गांव को दिखाया जाता है, जहां पर काफी सारे लोग मिलकर पूजा पाठ कर रहे होते हैं। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि भैरवकोना गाँव से भागने की कोशिश करता है। जैसे वह आदमी गाँव से बाहर निकलने वाला होता है, तभी कुछ सिपाही काले कपड़ों में आते हैं और वे उस आदमी को काफी बुरी तरह से मारकर उसको एक पेडम्मा नाम की औरत के पास ले जाते हैं, जो कि भैरवकोना के पूरे गांव को संभालती है। उसके बिना इस गांव में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब वह आदमी पेडम्मा के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है कि वह आज के बाद इस गांव से कभी भागने की कोशिश नहीं करेगा। तब पेडम्मा कहती है कि जो भी इस गांव में आता है वह ऐसे ही बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद पेडम्मा उस आदमी को एक कमरे में बंद कर देती है और फिर उस आदमी के ऊपर कोई जादुई शक्तियाँ हमला करके उसे मार देती है। अब सीन चेंज होता है और एक लड़की दुल्हन के जोड़े में पुलिस वाले को फोन करके बताती है कि उनके घर में कोई चोर घुस आया है, जिसने उसकी शादी के सारे गहने चुरा कर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। फिर वो कहते हैं कि आप जल्दी आकर चोर को पकड़ो, वरना उसके घर वाले चोर को पकड़कर मार डालेंगे। फिर हम देखते हैं कि दुल्हन के पापा और उसका भाई एक कमरे के बाहर गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वह सब इतने गुस्से में है कि लग रहा है कि वह चोर को आज मारने ही वाले हैं। उसके बाद हम चोर को देखते हैं जिसका नाम बसवा होता है। बसवा सोचता है कि वह गहने चुरा कर कैसे भागेगा। तब उसको एक आइडिया आता है। फिर बसवा सारे गहने पहनकर उसके ऊपर जैकेट पहन लेता है और अपने कपड़ों में आग लगाकर सभी लोगों के बीच से भागता है, जिस कारण कोई भी आदमी बसवा को पकड़ नहीं पाता और वह सबके सामने गहने लेकर भाग जाता है। बसवा अब एक तालाब में कूदकर अपनी आग बुझाता है, फिर एक बैग में सारे गहने डालकर अपनी बाइक से चल देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले रास्ते में आते हुए बसवा को देखते हैं, पर उनको पता नहीं था कि वही चोर है। फिर जैसे पुलिस वाले शादी वाले घर में पहुंचते हैं, तब उनको पता चलता है कि जो बाइक से गया वही चोर था। तब पुलिस वाले चेक पोस्ट पे फोन करके बाइक वाले को रोकने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि बसवा तो काफी ज्यादा चालाक है। उसने रास्ते में अपने दोस्त जॉन को गाड़ी में बुलाकर बाइक वहीं छोड़ दी है ताकि पुलिस उसे पकड़ ही न पाए। अब गाड़ी में जाते हुए बसवा को उसके चाचा का फोन आता है। तब हमें पता चलता है कि बसवा एक स्टंटमैन है जो कि फिल्मों के लिए स्टंट करता है और बसवा के चाचा उसको एक मूवी में स्टंट करने के बारे में बोलते हैं। तब बसवा मना कर देता है। इसके बाद बसवा के चाचा कहते हैं कि तुम अभी भी उस लड़की को भूल नहीं पाए। यह सुनकर बसवा अपने चाचा का फोन काट देता है और हमें पास्ट की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ बसवा मूवी में स्टंट करके अपने ऑटो से घर जा रहा होता है। तब उसको रास्ते में एक भूमि नाम की लड़की मिलती है, जिसको देखते ही बसवा उसके प्यार में गिर जाता है। फिर भूमि बसवा को सामने एक चोर का पीछा करने के लिए कहती है, जो कि उसका बैग लेकर भाग रहा था। बसवा चोर का पीछा करता है। तब वह चोर भूमि के बैग को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और भूमि और बसवा भी उस चोर के पीछे जाते हैं। फिर चोर अब भूमि के बैग को खोलकर देखता है तो वह डर के मारे कांपने लगता है और भूमि का बैग वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर जैसे बसवा वहाँ आता है तो वह भी भूमि के बैग को देखकर डर जाता है, क्योंकि बैग में किसी आदमी का कंकाल था। बसवा बैग की चैन को बंद करके भूमि को दे देता है और भूमि बसवा को थैंक यू बोलकर चली जाती है। अगले दिन बसवा के चाचा उसको अपने पास किसी काम से बुलाते हैं। तब हम देखते हैं कि बसवा के चाचा के साथ कोई खतरनाक गुंडा है। बसवा के चाचा उसको गाड़ी की देखभाल करने के लिए कहते हैं, जिसमें एक लड़की है। जैसे ही गाड़ी की डिग्गी खुलती है तो उसमें से तो भूमि निकलती है। उसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बसवा और उसका दोस्त जॉन गाड़ी में गहने लेकर भाग रहे थे। तब उनको रास्ते में एक लड़की स्कूटी के साथ बेहोश पड़ी मिलती है। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की का एक्सीडेंट हुआ हो। तब इंसानियत के नाते बसवा उस लड़की को हॉस्पिटल छोड़ने की सोचता है और हमें समझ आता है कि बसवा कोई चोर नहीं है, बस वह ये सब चोरी किसी वजह से कर रहा है, जो कि हमें आगे पता चलेगी। थोड़ी देर बाद पुलिस वालों को भी इसी रास्ते में स्कूटी गिरी हुई मिलती है। जैसे वे स्कूटी चेक करते हैं तो वह स्कूटी काफी हल्की थी। तब पुलिस वाला समझ जाता है कि ये सब गीता का काम है, जो कि एक चोर है। वह ऐसे लोगों को फंसाकर चोरी करती है। थोड़ी देर बाद यहाँ का पुलिस वाला नाके पर कॉल करके कहता है कि तुम लोगों के हाथ चेक करो, जिसके हाथ से मिट्टी तेल की खुशबू आएगी वही चोर होगा, क्योंकि बसवा खुद को मिट्टी तेल से आग लगाकर बचकर भागा था। इधर बसवा और जॉन आपस में चोरी किए हुए गहने की बात करते हैं, जो कि गीता भी सुन लेती है और गीता को लग रहा था कि उसके हाथ लॉटरी लग गई है। फिर बसवा पुलिस के चेक पॉइंट पहुँचता है, जहाँ पुलिस वाले बसवा के हाथों को सूंघकर पहचान लेते हैं कि यही चोर है। तब बसवा एकदम से अपनी गाड़ी भगाकर वहाँ से भागता है और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। थोड़ी आगे चलकर बसवा पुलिस वालों को चकमा देकर गायब हो जाता है। फिर बसवा रास्ते में जॉन को कहता है कि उसको आज रात यहीं कहीं जंगल में बितानी होगी। तभी कुछ जुगनू बसवा को रास्ता दिखाकर भैरवकोना गाँव के गेट पर पहुँचा देते हैं। तब बसवा सोच लेता है कि आज रात वैसे गाँव में बिताएगा। अब बसवा जैसे ही भैरवकोना गाँव के अंदर जाने लगता है, तब वहाँ का वॉचमैन बसवा को रोकता है। तब बगल में बैठा एक आदमी कहता है कि गाड़ी में लड़की घायल है, अंदर जाने
जाने दो। बसवा ये सुनकर चौंक जाता है कि इस आदमी को पता कैसे चला कि गाड़ी के अंदर घायल लड़की पड़ी है। इसके बाद बसवा अब गांव के अंदर जाता है तो वह देखता है कि एक आदमी कुछ लोगों को गरुड़ पुराण की बातें बता रहा है। फिर बसवा आगे जाता है तो कुछ गाँव वाले 2 लोगों को बांधकर मार रहे होते हैं। तब बसवा गाड़ी से उतरकर एक गाँव वाले से पूछता है कि तुम इन्हें ऐसे क्यों मार रहे हो। तब वह आदमी बोलता है कि लग रहा है कि तुम यहाँ नए आए हो, थोड़ी देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। वैसे भी इन दोनों आदमी ने गलत काम किया है। बसवा डॉक्टर का एड्रेस पूछकर गीता को उनके पास ले जाता है और गीता का इलाज करने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर का नाम नरप्पा है और नरप्पा बसवा को कहता है कि वह इस लड़की का बिल्कुल भी इलाज नहीं करेगा क्योंकि उसको लड़कियों से नफरत है। तब बसवा के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद नरप्पा मान जाता है। फिर बसवा जॉन के साथ बाहर जाता है तो वह देखता है कि गाँव में काफी अजीब सी चीजें हो रही है और कुछ लोग नदी किनारे बैठकर कोई पूजा कर रहे हैं। फिर बसवा को किसी का फोन आता है और वह बात करने साइड में चला जाता है। वहीं जॉन को एक काफी खूबसूरत लड़की दिखती है जिसके पीछे जाकर बातों बातों में वो किस करने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की एकदम से वहाँ गायब हो जाती है। इधर नरप्पा गीता को बचाने के बदले उसको मारने की दवा बनाने लग जाता है। तब गीता एकदम से नरप्पा के सर पे मारकर उसको बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में बसवा और जॉन अपनी गाड़ी के पास आते हैं तो गाड़ी वहाँ नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि गीता गाड़ी के साथ सारे गहने लेकर भाग गई है। अब बसवा और जॉन नरप्पा से जाकर पूछते हैं। तब वह बोलता है कि वह लड़की धोखेबाज है जो कि तुम्हारी गाड़ी लेकर भाग गई। फिर हम देखते हैं कि गीता के पीछे कुछ साइकिल वाले लोग पड़े हैं जो कि गीता को पकड़कर उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद गीता की जब आँख खुलती है तो उसके सामने बसवा, जॉन और नरप्पा खड़े होते हैं। तब बसवा गीता से उसकी गाड़ी के बारे में पूछता है जिस पर गीता कहती है कि जब वह गाँव से बाहर जाने लगी तब उसकी गाड़ी को कोई साइकिल गैंग वालों ने चुरा लिया और उसको बेहोश कर दिया। बसवा अब नरप्पा से उस साइकिल गैंग के बारे में पूछता है। तब नरप्पा बसवा को एक पेडम्मा नाम की औरत के पास चलने के लिए कहता है जो कि बसवा की मदद कर सकती है। जैसे ही नरप्पा बसवा और उसके साथी को पेडम्मा के पास ले जाते हैं तब पेडम्मा वहाँ नहीं होती। फिर सीन चेंज होता है और हम पेडम्मा को एक पुराने खंडर में देखते हैं जहाँ पर काफी सारे आदमी थे। पेडम्मा वहाँ अपने हाथ को आगे बढ़ाती है जो कि चमकने लगता है। फिर पेडम्मा सभी लोगों को कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो और अपनी सच्चाई जान लो। तब सारे लोग पेडम्मा से डरकर पीछे होने लगते हैं। तभी उन सब लोगों का लीडर आता है जिसका नाम रजप्पा होता है। पेडम्मा राजप्पा को कहती है कि अपना गुस्सा छोड़ दो और मेरा हाथ थाम लो, नहीं तो तुम इस गुस्से के कारण बर्बाद हो जाओगे। पर रजप्पा गुस्से में कहता है कि जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं शांत नहीं होऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद पेडम्मा वापस अपने अड्डे पर आ जाती है और बसवा को उसका नाम लेकर कहती है कि तुम ये सब भूमि के लिए कर रहे हो, तुम एक गुनाह को दूसरे गुनाह से नहीं छुपा सकते। तब बसवा पेडम्मा की बातें सुनकर चौंक जाता है क्योंकि जो भी उसने कुछ कहा था वह सब सही था। जबकि बसवा पेडम्मा से पहली बार मिल रहा है। अब सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ बसवा भूमि को गाड़ी से बचाकर अपने घर ले आता है। तब भूमि जैसे ही जागती है तो उसको लगता है कि बसवा गुंडों से मिला हुआ है जो कि उसको मारना चाहता है। तब भूमि बसवा के ऊपर हथौड़े से अटैक करती है पर वह हथौड़ा नकली होता है क्योंकि बसवा तो एक स्टंटमैन है और उसके घर में ऐसे नकली चीजें पड़ी रहती हैं। बसवा भूमि से उसके बैग में हड्डी के बारे में पूछता है पर भूमि कुछ भी बताने से मना कर देती है। तब बसवा अपनी गाड़ी के पास जाकर अपनी बोतल से पानी पीने लगता है। तभी एक छोटा सा तीर बसवा की बोतल में लगता है जिससे पानी का पूरा रंग बदल जाता है। तब बसवा समझ जाता है कि उस तीर में जहर है। फिर बसवा ऐसे काफी सारे हमलों से बचता है। थोड़ी देर में वह एक बच्चे को पकड़ लेता है जो कि बसवा पे हमला कर रहा था। तब भूमि बसवा को कहती है कि ये मेरे लिए आया है, तुम इसे छोड़ दो। पर बसवा बच्चे को मारने की धमकी देकर सच पूछता है। तब भूमि अपनी कहानी बताती है कि उसके गाँव वाले एक ट्राइब में रहते थे जो कि काफी हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। फिर एक दिन शहर से लोग आए जो कि नकली प्रॉपर्टी के पेपर दिखाकर उनके गांव को खाली करवाने को कहने लगे। जब गांव वालों ने मना किया तो उन्होंने उनको जबरदस्ती मारकर उन्हें गांव से बाहर कर दिया, जिसके बाद गांव वाले शहर में आकर छोटे मोटे काम करके जीने लगे। तब भूमि ने ठान लिया कि वह अपने गांव वालों को उनकी जमीन वापस करवा कर रहेगी क्योंकि वह उनके गाँव से एकमात्र पढ़ी लिखी लड़की थी। फिर भूमि और उसके सभी गाँव वालों ने पैसे मिलाकर लॉयर की फीस जमा की। जैसे वह लॉयर के पास गए तब लॉयर ने बताया कि कुछ बड़े बड़े ऑफिसर पैसे लेकर बिक गए हैं जो कि सच नहीं बता रहे। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिल जाएगी। यह सुनने के बाद भूमि के दिमाग में आइडिया आता है और वह अपने परदादा की कब्र खोदकर उनकी हड्डी निकालकर फोरेंसिक वालों को दे देती है, जिससे साबित हो जाएगा कि गांव की जमीन उनकी है क्योंकि गांव की जमीन पहले उनके परदादा के नाम पर थी। और जिस दिन भूमि अपने दादा की हड्डी लेकर जा रही थी तभी उसको बसवा मिला था जिसने उसकी मदद की थी। फिर भूमि कह देगी कल फोरेंसिक की रिपोर्ट आने वाली है जिसको वह कोर्ट में सबमिट करके गाँव की जमीन वापस ले लेगी। पर तुम और तुम्हारे गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया। मतलब की भूमि अभी भी बसवा को गलत समझ रही थी। मूवी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ बसवा साइकिल गैंग को देखकर उनका पीछा करता है और वो उनके पीछे पीछे एक पुराने खंडर में पहुंच जाता है। फिर बसवा उन लोगों को मार के पूछता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है। तभी बसवा को सामने रजप्पा दिखता है जो कि हवन कर रहा था और उसके पास गहनों का बैग था। तब बसवा राजप्पा को कहता है कि ये बैग मेरा है, मेरे को वापस कर दो। पर राजप्पा कहता है कि ये बैग मेरा है। पर राजप्पा बोलता है कि ये बैग और गहने दोनों मेरे हैं जो कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनाए थे और तूने ये कहाँ से चुराए। पर बसवा उसकी एक भी बात नहीं मानता। तभी राजप्पा गुस्से में अपने साथियों को बुलाता है जो कि बसवा को घेर लेते हैं। तब बसवा राजप्पा के एक आदमी की गर्दन पर चाकू रख के कहता है कि
ये बैग मुझे दे दो वरना मैं इस आदमी को मार डालूंगा। फिर रजप्पा उस आदमी को इशारा करता है और वह आदमी अपना ही गला काट कर खुद को मार लेता है। ये देखकर रजप्पा कहता है कि जो मर चुका है उसको दोबारा मारने से क्या होगा। तभी एकदम से वो आदमी खड़ा हो जाता है जो कि 10 साल पहले इस सांप के काटने से मर गया था। मतलब कि जो भी आदमी उस खंडर में है वह सभी भूत है, जिससे बसवा और जॉन दोनों डर जाते हैं। अब रजप्पा और सारी आत्माएं बसवा और जॉन पर हमला करने वाले होते हैं। तब सूरज की किरणें आती हैं और वे सारे भूत गायब होने लगते हैं। फिर बसवा उस गहने के बैग को लेकर बाहर अपनी गाड़ी में आता है और कोई भी भूत धूप की वजह से बाहर नहीं आ पाता। बसवा और जॉन अब गहने के बैग को लेकर गाड़ी से गांव की ओर जाते हैं। तब वह देखते हैं कि गांव के लोग भी एक एक करके गायब हो रहे हैं। मतलब कि पूरा गांव ही भूतों से भरा है और नरप्पा जो कि डॉक्टर है वह भी एक भूत ही था। थोड़ी देर बाद रजप्पा का भूत बसवा से बैग छीनकर एक बड़े से हॉल में चला जाता है जहाँ सारी आत्माएं जा रही थी और वह हॉल एकदम से गायब हो जाता है। बसवा को अब ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके हाथ से गहनों का बैग चला गया था। तभी बसवा देखता है कि एक तांत्रिक मंदिर के अंदर जा रहा है जो कि वहाँ पर किसी देवता की पूजा कर रहा था। जैसे ही बसवा और उसके साथी मंदिर में आते हैं तब तांत्रिक कहता है कि मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर बसवा तांत्रिक से कल रात में हुई सारी चीजों के बारे में पूछता है। तब तांत्रिक कहता है कि ये भैरवकोना गाँव है और वो यहाँ की स्टोरी बताने लगता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ राजा कृष्णा देव राय के जमाने में एक गरुड़ पुराण नाम की पुस्तक थी जिसमें भैरवकोना गाँव के बारे में लिखा था कि भैरवकोना गाँव के द्वार साल में सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए खुलते हैं और जो भी भैरवकोना गाँव की तलाश में गया वह आज तक दोबारा कभी लौट नहीं पाया, यानी कि वह मर गया। तब राजा कृष्ण देव राय ने गरुड़ पुराण के लास्ट के 4 पेज फाड़कर नष्ट कर दिए ताकि कोई भी आदमी भैरवकोना गाँव की तलाश में ना जाए और गायब ना हो। फिर तांत्रिक बोलता है कि भैरवकोना में सिर्फ उनकी आत्मा जाती है जिसमें कोई बदले की भावना हो और अगर आत्मा के अंदर बदले और क्रोध की भावना खत्म हो जाती है तो आत्मा दोबारा पुनर्जन्म लेती है क्योंकि उनको मुक्ति मिल जाती है। मतलब कि भैरवकोना गाँव बुरी आत्माओं के लिए जेल के समान है और जो भी कोई आत्मा भैरवकोना गाँव से भागने की कोशिश करती है तो उसको वहाँ गरुड़ पुराण पढ़कर सजा देते हैं, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तांत्रिक अब आगे बताता है कि भैरवकोना गाँव के चलाने वाली एक औरत है जिसका नाम पेडम्मा है जो कि बुरी आत्माओं को शांत करके मुक्ति दिलाती है। पर तुम सब लकी हो जो इस गाँव से बचकर वापस आ गए। मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। उसके बाद जॉन बसवा को यहाँ से चलने के लिए कहता है पर बसवा कहता है कि वह बिना गहने लिए वापस नहीं जाएगा और वैसे भी तांत्रिक के अनुसार आज रात आखिरी बार भैरवकोना गाँव का द्वार खुलेगा तो वह अपने गहने वापस ला सकता है। यह सुनकर जॉन और गीता दोनों मना करते हैं क्योंकि वह मरना नहीं चाहते थे। तब बसवा उनको बताता है कि वह ये सब अपने प्यार के लिए कर रहा है, जिसके बाद ये दोनों ही मान जाते हैं। बसवा प्लान बनाता है कि वह गीता को रजप्पा की बेटी बनाकर उससे मिलवाएगा, जिसके कारण रजप्पा उसको गहनों का बैग देगा और वह सब बैग को लेकर वहाँ से भाग जाएंगे। फिर बसवा उन दोनों के साथ उस घर में जाता है जहाँ से बसवा ने गहने चोरी किए थे ताकि उनको रजप्पा के बारे में कुछ पता चल सके। फिर बसवा उस घर के आदमी को पकड़कर गहनों के बारे में पूछता है। तब वह आदमी बताता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ गाँव में रजप्पा नाम का गुंडा रहता था जो कि अपनी बेटी कात्यायनी से काफी प्यार करता था। रजप्पा ने जो भी सोना चुराया था उसने उसको पिघलाकर अपनी बेटी के लिए गहने बनाए थे। तब रजप्पा के यहाँ काम करने वाले आदमी ने ये सब देख लिया और पुलिस को सारी बात बता दी, जिसके बाद वह आदमी रजप्पा की बेटी कात्यायनी के लिए बनाए हुए गहने चुरा कर भागने लगा। तब रजप्पा ने उस आदमी को पकड़ तो लिया मगर धक्का लगने के कारण रजप्पा ऊपर से गिरकर मारा गया। इसके बाद उस आदमी ने सोने को चुरा कर बड़ा बिजनेस बनाया और जिस दिन वह अपनी बेटी की शादी कर रहा था तब बसवा ने सारे गहने चुरा लिए। बसवा अपने साथियों के साथ कात्यायनी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। फिर रात को गीता और जॉन के साथ भैरवकोना के गेट के पास आता है। तब एकदम से एक होल खुलता है और सारी आत्माएं अंदर से बाहर आने लगती हैं। इधर तांत्रिक पेडम्मा को कहता है कि बसवा और उसके साथ ही दोबारा भैरवकोना आए हैं। तब पेडम्मा कहती है कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकती, जो उनके नसीब में लिखा होगा वही होगा, बस तुम पूजा शुरू कर दो। बसवा अपने साथियों के साथ दोबारा खंडर में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रजप्पा अपने पिता से बात कर रहा था जो कि डॉक्टर नरप्पा हैं। रजप्पा बसवा को देखकर उसको मारने लगता है। तब बसवा कहता है कि वह उसके लिए गिफ्ट लाया है जो कि उसकी बेटी कात्यायनी है। असल में गीता कात्यायनी बनकर आई थी। रजप्पा अब अपनी बेटी कात्यायनी को देखकर काफी खुश होता है पर नरप्पा कहता है कि ये लोग तुमको धोखा दे रहे हैं क्योंकि उसने गीता को पहले देखा था। तब बसवा रजप्पा को कात्यायनी की बचपन की फोटो दिखाता है, जिसके बाद रजप्पा गीता को कात्यायनी अपनी बेटी ही समझ लेता है और वो उससे खूब सारी बातें करने लगता है। फिर बाद में वह गीता को गहनों से भरा बैग देता है और कहता है ये तुम्हारी अमानत है। तब बसवा और जॉन गीता को बैग के साथ लेकर जाने लगते हैं पर बसवा की एक छोटी सी गलती के कारण रजप्पा को पता चल जाता है कि ये उसकी बेटी नहीं है। तब बसवा अपने साथियों को गाड़ी में बैठाकर भागने लगता है और रजप्पा के आदमी बसवा की गाड़ी के सामने आ जाते हैं। जैसे बसवा गाड़ी मोड़कर जाने लगता है तब पेडम्मा बसवा के सामने आकर कहती है कि कोई भी आदमी भैरवकोना गाँव में ऐसे ही नहीं आता, उसके आने की जरूर कोई वजह होती है। फिर हम देखते हैं कि खोल से भूमि बाहर आ रही है, मतलब कि भूमि भी मर चुकी है। भूमि अब बसवा को कहती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तब बसवा भूमि को समझाने लगता है पर भूमि उसकी एक भी नहीं सुनती। अब रजप्पा के आदमी बसवा को घेर कर मारने लगते हैं। फिर पेडम्मा भूमि के पास आकर कहती है कि तुम भी बुरी आत्मा की तरह बदले की आग में जल रही हो, एक बार मेरा हाथ पकड़ो सब जान जाओगी। तब भूमि पेडम्मा का हाथ पकड़ती है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं
हैं, जहाँ बसवा अपने चाचा को फोन करके कहता है कि वह भूमि को बचा कर ही रहेगा। तब भूमि बसवा को कमरे में बंद करके मार से चली जाती है। तब बाहर कुछ गुंडे भूमि को आकर मारने लगते हैं। ये उन लोगों के आदमी थे जो नहीं चाहते थे कि भूमि फोरेंसिक की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करे। फिर भूमि अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगती है और बसवा आकर उन गुंडों को मारने लगता है। तब भूमि को ऐसा लगता है कि ये भी गुंडों से मिला हुआ है। जब बसवा गुंडों को मारने के लिए चाकू घुमाता है तब गलती से भूमि का गला भी कट जाता है, जिस कारण से वह मर जाती है। फिर बसवा ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसने गलती से अपने ही प्यार को मार दिया था। जिसके बाद वह ठान लेता है कि वह भूमि के गांव वालों को उनकी जमीन वापस दिलवाएगा। इसके बाद बसवा गवर्नमेंट के 4 ऑफिसर्स के पास जाकर कहता है कि वह उन सबको 1-1 करोड़ रुपए देगा, बस उनको कोर्ट में सच बोलना होगा कि वह जमीन गाँव वालों की है, यानी कि इसलिए बसवा ने उन गहनों को चुराया था। भूमि अब सच जानकर रोने लगती है। इधर बसवा के हाथ में पेडम्मा की जादुई छड़ी आ जाती है, जिससे वह सारे भूतों से लड़ने लगता है। फिर जब बसवा रजप्पा को छड़ी से मारने लगता है तब रजप्पा कहता है कि मुझे नर्क मत भेजो, मुझे अभी बदला लेना है। तब बसवा कहता है कि अगर तुम अपना बदला लोगे तो तुम्हारी बेटी अनाथ हो जाएगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ रजप्पा के यहाँ काम करने वाला आदमी जब गहने चुरा कर भाग रहा था तब उस आदमी ने कात्यायनी को अपने साथ ले जाकर गोद ले लिया, क्योंकि रजप्पा के मरने के बाद वो अनाथ हो गई थी। मतलब कि मूवी की शुरुआत में कात्यायनी की ही शादी हो रही थी। ये सब सुनने के बाद रजप्पा काफी खुश होता है क्योंकि उसकी बेटी अपनी जिंदगी में काफी खुश है। फिर भूमि बसवा के पास आकर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसको गलत समझा था। जिसके बाद भूमि और बसवा के बीच सब सही हो जाता है और सूर्योदय होने पर सारी आत्माएं गायब होने लगती हैं। तब भूमि और रजप्पा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है क्योंकि उनके मन से बदले की भावना निकल गई थी। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।